गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। हम लोग गीता के 16वें अध्याय पर विचार कर रहे हैं। आज जो है 16वें अध्याय के 17वें श्लोक पर विचार करने जा रहे हैं। पहले श्लोक का पाठ कर लेते हैं, फिर उस पर उसका हिंदी में अर्थ लेंगे, उसके बाद इंग्लिश में अर्थ लेंगे और उसके बाद सूक्ष्मता से उस श्लोक पर विचार करेंगे। तो पहले हम लोग पाठ कर लेते हैं। आत्मसंभाविता स्तब्धा धनमान मदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञस्ते दंभे नाविधिपूर्वकम। भगवान कह रहे हैं कि ये जो आसुरी प्रकृति के व्यक्ति हैं, अपने आप को ही श्रेष्ठ मानने वाले हैं और स्तब्ध मतलब अपने आप पर गर्व करते हैं, गर्वयुक्त हैं, और धन और मान के मद से युक्त लोग शास्त्र विधि से रहित केवल नाम मात्र के यज्ञों द्वारा दंभ पूर्वक यजन करते हैं। मतलब उनका यज्ञ भी करने का तात्पर्य यही होता है कि अपना दंभ को पूरा करना, पैसा कमाना, यही उनका मेन महत्व होता है यज्ञ का उनके लिए। कि यज्ञ से हम बहुत धन कमा लेंगे, धनार्जन करेंगे, अपना दंभ भी हाँकेंगे कि भाई हम तो बहुत यज्ञ कराए हैं, हम तो बहुत यज्ञ परायण हैं, हमारे जैसा श्रेष्ठ कौन है, हमारे जैसा ज्ञानी कौन है। इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। सेल्फ कंसिटेड, stubborn, rich, proud and insolent, they make a display of their patronage, disregarding the rule of decency। तो वे अपने आप को सर्वगुण संपन्न मानकर वे कहते हैं कि मैं तो सर्वगुण संपन्न हूँ, और अपने आप को बड़ा मानने वाले हैं कि हम बहुत बड़े श्रेष्ठ हैं। साधु पुरुषों द्वारा श्रेष्ठ ना माने, इन ऐसे लोगों को साधु पुरुष श्रेष्ठ नहीं मानते हैं। और ये विनय रहित हैं, इनके पास विनय रूपी धन भी नहीं है। धन का इनको बहुत अभिमान है और कहते हैं यजन्ते नाम यज्ञस्ते दंभे ना विधिपूर्वकम। यह यज्ञ भी विधि पूर्वक नहीं करते हैं और दंभ हाँकते हैं। उनका कोई भी कार्य विधि पूर्वक नहीं है, न उनका उठना विधि पूर्वक है, न उनका सोना विधि पूर्वक है। कोई भी संसार का कार्य इनका विधि पूर्वक नहीं है, लेकिन झूठा दंभ हाँकते हैं। यहाँ तक कि यज्ञ भी ये विधि पूर्वक नहीं करते हैं, अपने मन से जो भी मन में विचार आया करते हैं और दंभ भी हाँकते हैं। तो हम काम और भोग में इतने आसक्त हो गए हैं महाराज, हमारा जो आसक्तिपन है वो काम भोग में इतना हो गया है कि सुबह से लेकर शाम तक बस काम और भोग और काम और भोग। चलो कुछ खा लें, चलो कुछ काम कर लें, यही है हमारा सुबह से शाम का रूटीन है। इसी का चिंतन हम नित्य करते रहते हैं, तो हम आसुरी संपदा वाले हैं। स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज कहते थे कि इस संसार में चना इतना है। चना आप समझते हैं, चने की दाल भी होती है, चने का बेसन होता है। तो ये संसार में चना इतना है कि चबाते चबाते दांत घिस जाएंगे, दांत खत्म हो जाएंगे, लेकिन संसार का चना खत्म नहीं होगा।
तो इनका तात्पर्य क्या था? ये कहते थे कि उसी प्रकार भोग करते करते भोग की क्षमता खत्म हो जाएगी। जो भोग करने वाला है, ये शरीर है, वह खत्म हो जाएगा, लेकिन भोग की सामग्री इस संसार में खत्म होने वाली नहीं है। यदि कोई व्यक्ति यह कल्पना करे कि भोग के द्वारा हमारा जीवन परिपूर्ण हो जाएगा, भोग भोगते भोगते हमारा जीवन परिपूर्ण हो जाएगा, तो यह असंभव है। इससे परिपूर्णता नहीं आती महाराज। परिपूर्णता तो अपने भगवान में ही है, परिपूर्णता स्वयं में है। हम भोग में परिपूर्णता खोजते हैं, यह हमारी आसुरी प्रकृति का लक्षण है। तो नारायण, यह दो प्रकार की जो प्रकृतियां हैं, दैवी प्रकृति, आसुरी प्रकृति, इसका हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। वेदांत में आता है ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। फिर उपनिषद में आता है परमात्मा वह है जहाँ वाणी काम नहीं करती, जहाँ इंद्रिय काम नहीं करती, जहाँ बुद्धि काम नहीं करती। तो गीता में यह बताया कि अब गीता में यह बताया, फिर उपनिषद में यह बताया, और भागवत ने यह बतलाया। यह सब भौतिक है और बौद्धिक है। इससे परमात्मा का कोई लेना देना नहीं है। हम इसका अध्ययन कर लेने के बाद हम लोगों को लगता है अब तो हमें ब्रह्म ज्ञान हो गया है। जब हम उपनिषदों का अध्ययन कर लेते हैं, वेदांत का अध्ययन करते हैं, प्रस्थान त्रयी कहा जाता है वेदांत को, जिसमें भगवान शंकराचार्य ने भाष्य किया है। तो प्रस्थान त्रयी में आता है ब्रह्मसूत्र, उपनिषद और गीता। तो इसको पढ़ने के बाद हमको लगता है कि हमको तो ब्रह्म का ज्ञान हो गया है। ऐसा नहीं है। ब्रह्म ज्ञान बुद्धि से परे है और वाणी से परे है, ये इंद्रिय से परे है। हम कह रहे हैं ऐसा ब्रह्म ज्ञान नहीं होता। एक लोग एक संत के पास गए। स्वामी अनुभवानंद सरस्वती जी ने यह कथा सुनाई थी। उस संत के पास जाके वो बोले एक लोग कि हमें जल्दी से ये बता दीजिए कि ब्रह्म कौन है। हमारे पास समय नहीं है और हम अभी ट्रेन से आए हैं, हमारा टिकट है, शाम को हमारी ट्रेन है, हम लौट जाएंगे। ये ब्रह्म कौन है हमको जल्दी से बता दीजिए। तो स्वामी जी ने कहा कि अरे भाई, थोड़ा पानी पी लो, थोड़ा कुछ खा लो, थके हारे आए हो, कुछ तो खा लो। तो नहीं नहीं, हमको बहुत जल्दी है, हमको जल्दी से जल्दी ब्रह्म के बारे में बता दीजिए। तो स्वामी जी ने कहा कि अहो भाग्य, सब तो भोग की चीज़ें मांगते हैं कि हमको ये भोग दे दीजिए, हमको ये बच्चा हमारा नहीं हो रहा है, हमारा ये नहीं हो रहा है। एक आप ही धर्मात्मा आए हैं जो ब्रह्म के बारे में, ब्रह्म कौन है ऐसा आपने जिज्ञासा प्रकट हो गई। धन्य हो गए हम, धन्योस्मि। आज हम इतना धन्य धन्य हो गए कि आपके जैसे पवित्र आत्मा हमारे यहाँ पधार गए। हम तो अत्यंत धन्य हो गए महाराज। तो है कि नहीं नहीं, हमको बरगलाइए नहीं, हमको जल्दी से जल्दी ब्रह्म के बारे में बता दीजिए। तो बोले कि ठीक है, आप बैठिए बैठिए। तो स्वामी जी के यहाँ एक लोग सेवा में थे, तो उनको बोले कि अरे सुनो, थोड़ा रामू के पास जाओ और 5 रुपया लेके आओ। तो वो दौड़ा दौड़ा गए। तो फिर दौड़ के वापस आए, कहे कि नहीं, रामू तो नहीं मिले। अच्छा अच्छा, रामू नहीं मिले, चलो श्यामू के पास चले जाओ और 5 रुपया लेके आओ। फिर दौड़ा दौड़ा गया श्यामू के पास, फिर लौट के आया, कहा कि नहीं, श्यामू भी नहीं है। अब ये महाराज खिसिया रहे थे, कहे कि अरे स्वामी जी,
हमको ब्रह्म कौन है हमको बता दीजिए, जल्दी से जल्दी, हमारी ट्रेन है छूट जाएगी। तो स्वामी जी ने कहा कि हम तो तभी से यही बता रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि क्या बतला रहे हैं? तो कहा कि 5 ज्ञानेंद्रियों को अपने अंदर समेट लो, 5 कर्मेंद्रियों को अपने अंदर समेट लो, मन बुद्धि को अपने अंदर समेट लो, तो जो बचा वही ब्रह्म है। मैं तो वही बता रहा था, तुम समझना चाहो तब ना। तो ऐसे लोग ब्रह्मज्ञानी होते हैं कि चाहते हैं जल्दी से जल्दी कर लें, कुछ योग किए नहीं, कोई नित्य नैमित्य कर्म किए नहीं, कोई साधना किए नहीं, और न आपका आहार बढ़िया है, न आपका विहार अच्छा है, आपको ब्रह्मज्ञानी बनना है। ब्रह्मज्ञानी कोई पेड़ पे थोड़े फरा हुआ है ब्रह्म की, चलो तोड़ के दे दें कि लो भैया ये ब्रह्म ज्ञान हो गया आपको। ऐसा नहीं है। यदि कोई कहता है कि मैं ब्रह्मज्ञानी हूँ तो यह संभव ही नहीं है, वह ब्रह्मज्ञानी कैसे हो सकता है? ब्रह्म तो वह स्वयं है, और उसको अपना ज्ञान कैसे हो गया और कहने कैसे लगा? ऐसा संभव नहीं है। कोई कहता है तो वह ब्रह्म से दूर ही है, वह ब्रह्म ज्ञान नहीं है, वह ब्रह्म में ही है। यदि हम कहें कि हम ब्रह्मज्ञानी हैं तो हम ब्रह्म में ही हैं महाराज। तो स्वामी अनुभवानंद सरस्वती जी महाराज कहते हैं कि यह वेदांत का अध्ययन करना और उस पर भाषण देना अलग बात है महाराज। आप वेदांत का अध्ययन कर लिए, आपने प्रस्थान त्रयी का अध्ययन कर लिया। प्रस्थान त्रयी अभी बतलाए कि उसमें ब्रह्मसूत्र और उपनिषद और गीता, इस सब का आपने अध्ययन कर लिया, तो भी अध्ययन करना और उस पर भाषण देना, जैसे अभी हम बोल रहे हैं, यह अलग बात है महाराज। और अपने स्वरूप में स्थित होना अलग बात है। सबसे ज्यादा मोह शक्ति जो भगवान की माया है, यह जो मोह शक्ति है वह भगवान की माया है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण यदि हम लें तो जब व्यक्ति कहता है कि हमें ज्ञान हो गया है, माने अब भी वह माया शक्ति उन्हें पकड़ के रखी है। जब हम कहते हैं कि हमको तो ज्ञान हो गया है, तो इसका मतलब अभी भी हम माया के बंधन में बंधे हुए हैं। हम कुछ भी कर लें, पर जब तक यह 16वें अध्याय का में बताई गई दैवी और आसुरी संपदा का ठीक ठीक निर्णय नहीं कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, इस 16वां अध्याय इतना महत्वपूर्ण है कि इसमें जो भगवान दैवी और आसुरी प्रकृति बतलाए हैं, इसका यदि हम ठीक ठीक जब तक निर्णय नहीं कर सकते, तब तक कितना भी हम गीता और उपनिषद को कंठस्थ कर लें, कितना भी हम गीता का और उपनिषद का कंठस्थ कर लें, पर कुछ भी होने वाला नहीं है। यह जो 16वां अध्याय है वह प्रत्येक साधक के जीवन की नींव है। इससे नींव मजबूत होता है साधक का। यदि दैवी संपत्ति आपके पास नहीं है, आप यदि दैवी प्रकृति वाले नहीं हैं, तो संभव ही नहीं है कि आप साधक हो जाएं। आप झूठ बोलेंगे और ब्रह्मज्ञानी हो जाएंगे, ऐसा संभव नहीं है। आप दूसरों को छलेंगे, दूसरों को लूटेंगे और आप ब्रह्मज्ञानी कहलाएंगे, ऐसा संभव नहीं है महाराज। जब तक आप में दैवी संपत्ति नहीं आएगी, आपकी जब तक दिनचर्या सही नहीं होगी, आपका आहार विहार सही नहीं होगा, आपका आचार विचार सही नहीं होगा, जब तक आप अपने को शोधित नहीं कर पाएंगे
यम नियम इत्यादि आपके अंदर नहीं होंगे तो संभव ही नहीं है कि आप में वेदांत घटेगा और हमारे माध्यम से परमात्मा प्रकट होंगे। ऐसा संभव नहीं है महाराज, बहुत सूक्ष्म बात है। तो नारायण जब हम में स्वाभाविक रूप से जगत के विषयों और वस्तुओं के प्रति हमें यदि अपनी परीक्षा लेना हो कि हम एक साधक हैं कि नहीं, तो आप अपनी परीक्षा ले सकते हैं। कैसे? तो जब हमारे में स्वाभाविक रूप से ये जगत के वस्तुओं और व्यक्तियों और विषयों से जो विषयों के प्रति हमारा आकर्षण है, वस्तुओं के प्रति आकर्षण है, व्यक्तियों के प्रति आकर्षण है, जब तक धीरे धीरे इसका महत्व हमारे अंतःकरण में कम नहीं होने लगेगा, हम आध्यात्मिक प्रगति जीवन में यात्रा ही नहीं कर रहे हैं। जब इनका महत्व खत्म होने लगेगा तो हमारे में साधक का जन्म हो गया है। नहीं तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे चिंताएं बढ़ती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, एक साधक वही हो सकता है जिसके अंतःकरण में वस्तुओं के प्रति, व्यक्तियों के प्रति, विषयों के प्रति महात्म्य नहीं है, उसके भगवान के प्रति महात्म्य है। उसका 24 घंटे का 24 घंटा भगवान ही उसके हृदय में विराजमान है। वही सच्चा साधक हो सकता है। नहीं तो वही रोते रहिए, रोते रहिए। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी चिंता बढ़ती जाएगी। कैसे? तो भगवान शंकराचार्य कहते हैं अपने एक योग भज गोविंदम नामक छोटा सा लघु ग्रंथ है भगवान शंकराचार्य का रचा हुआ, उसमें बोलते हैं बालस्तावत् क्रीडाशक्तः तरुणस्तावत् तरुणीशक्तः वृद्धस्तावत् चिंतामग्नः पारे ब्रह्मणिको अपि लग्नः। भगवान शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि सारे बालक क्रीड़ा में व्यस्त हैं। देखिए, जब बालपन हमारा आया तो हम अपना बालपन खेल में खोया, हमने अपनी बालपन खेल में खो दी। और जब नौजवान हुए तो अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने में समय बिता दिए, भोग में बिता दिए। बालपन खेल में खोया, जवानी मौज में जिया, मौज किए हमने, खूब मौज की, खूब हमने भोग किया। और जब बुजुर्ग हो गए, जब बुढ़ापा आ गई तो फिर चिंता करने में व्यस्त हैं। ये कैसे हो गया, ये हमें करना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए था, इसी में है। और किसी के पास भी उस परमात्मा को स्मरण करने का वक्त नहीं है महाराज। 3000 में एक आदमी परमात्मा की ओर बढ़ता है, और वैसे वैसे बढ़ने वाले 3000 में एक आदमी परमात्मा को प्राप्त करता है। यह इतना आसान नहीं है। परमात्मा जब तक अब हमारे में दैवी गुण नहीं आएंगे तब तक परमात्मा हमसे उतना ही दूर है जितना दूर हम अपने से हो गए हैं। कि यदि हम भगवान का नाम लेते हैं तो हमारा मन भगवान में लगना चाहिए। अब यदि भगवान का भजन करते हैं और फिर रोना रोएं तो हमारा बच्चा सुधरता नहीं है, या दुनिया को सुधारना है तो हम योग्य साधक नहीं हो सकते। यदि हमारा साधना यह है कि हम संसार को सुधारें, हमारा साधना यह है कि हमारा बच्चा सुधर जाए, हमारी पत्नी बात मानने लगे, हमारे पिता हमारे हिसाब से चलने लगे, हमारी माता हमारे हिसाब से चलने लगे, तो आप एक अच्छे साधक नहीं हैं महाराज। आपको भगवान नहीं चाहिए,
आप अभी भी विषय वस्तुओं में लगे हुए हैं। आपकी साधना आप विषय वस्तुएं ही हैं। यदि हम साधना परमात्मा के लिए कर रहे हैं तो जगत को लेकर हमारे मन में चिंता न लाएं। यदि फिर भी चिंता आती है, जगत को लेकर चिंता आती है, तो ये असुर का ही लक्षण है। हम असुर ही हैं। इसलिए भगवान के भक्त हो, भगवान का भक्त होकर मन में चिंता है तो यह दंभ है, और दंभ को भगवान ने आसुरी संपत्ति का लक्षण बतलाया है। भगवान ही कह रहे हैं इसी श्लोक में, जो 17वां श्लोक है, दंभे ना विद्धि पूर्वकम, यह आसुरी प्रकृति का लक्षण है। तो महाराज आनंद आ गया। जय जय शंकर, हर हर शंकर, नमामि शंकर, भजामि शंकर, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।